ड्रामा चालबाज कहने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या आयज़ा होने वाली है अपने मकसद में कामयाब, और क्या शायान करने वाला है अब आयज़ा को ब्लैकमेल? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आखिरकार आयज़ा अपने इरादों में कामयाब हो जाती है। वो आबिद साहब की जान ले लेती है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। जैसे ही आबिद साहब को पता चलता है कि आयज़ा की हकीकत क्या है, वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और हार्ट अटैक से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आयज़ा की जान में जान आ जाती है। आयज़ा अपनी माँ से कहती है कि शुक्र है ताया जान इस दुनिया से रुखसत हो गए। अनाया आयज़ा से कहती है कि आपको बड़ी खुशी हो रही है ना, ताया जान को रास्ते से हटाकर। ये सब कुछ आपका ही किया धरा है, आप ही की वजह से ताया जान इस दुनिया से गए हैं। आपको क्या लगता है ये बात मैं अपने दिल में छुपा कर रखूंगी? मैं ये सारी हकीकत सबको बता दूंगी। आप कातिला हैं ताया जान की। आयज़ा अनाया से कहती है तुम होश में तो हो? अगर ताया जान इस दुनिया से ना जाते तो वो हमें इस घर से निकाल देते, क्योंकि वो सब कुछ जान गए थे। अनाया गुस्से से कहती है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी की भी जान ले लें? आयज़ा कहती है मैंने किसी की जान नहीं ली। अनाया कहती है अपनी गलतियों पर पर्दा मत डालें, आपकी वजह से ही ताया जान इस दुनिया से गए हैं। आपके गुनाहों का बोझ नहीं उठा सके, वो बर्दाश्त नहीं कर सके कि आप उन्हें इतना बड़ा धोखा दे सकती हैं। बड़ा मान था उन्हें आप पर। जैसे ही उन्हें अपना मान टूटता हुआ नजर आया, वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। ये बात जब असद भाई को पता चलेगी तो क्या वो आपको अपनी जिंदगी में इस घर में बर्दाश्त करेंगे? वो एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे आपको इस घर से निकालने में। आयज़ा अनाया का बाजू पकड़ते हुए कहती है खबरदार अगर ये बात किसी को बताने की कोशिश की। अनाया कहती है वरना आप क्या कर लेंगी? आपने जो करना था ना, जो करना है आप कर लें, लेकिन मैं ये सच सबको बता कर रहूंगी। मैं मजीद अब आपका साथ नहीं दे सकती। आपको यही लगता है ना कि आप सबको बता देंगी कि मेरा निकाह हो चुका है रूहान के साथ, और रूहान मुझे शयान के साथ, और रूहान मुझे छोड़ देगा? आपकी मैं अब ये धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं अभी जाकर असद और रूहान को सब कुछ बता दूंगी। अनाया वहाँ से निकल जाती है। आयज़ा फौरन अपनी माँ के पास जाती है। अपनी माँ से कहती है मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को निकाल कर फेंक दूंगी, जिस तरह मैंने ताया जान को निकाल कर फेंक दिया। अगर इसी तरह अनाया ने भी मुझे इस घर में से निकालने में, अब मुझे अनाया को भी इस घर से निकालने में देर नहीं लगेगी। मैं भूल जाऊंगी कि वो मेरी बहन है। अगर आप इसे समझा सकती हैं तो समझा लें, वरना वो अपने नुकसान की जिम्मेदार खुद होगी। आयज़ा की माँ आयज़ा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसी औलाद को मैंने जन्म दिया है। तुम इतनी खुदगर्ज हो गई हो कि अपनी खूनों की रिश्तों की अहमियत भी भूल गई हो। अभी तुम्हारे ताया जान की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई कि तुमने घर में फसाद पैदा शुरू कर दिए हैं। आयज़ा कहती है मैं तो रोक लें अपनी चहेती बेटी को, वो जाकर असद को सब कुछ बताने वाली है। रूहान जैसे ही आशिर को फ़ोन करता है, आशिर के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। रूहान आशिर के गले लगकर बहुत रोता है कि मेरे बाबा जान को वापस ले आए, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। ये सब कुछ अचानक से कैसे हो गया? बाबा तो बिल्कुल ठीक थे, वो दोबारा से हार्ट अटैक इनको कैसे हो गया? रूहान गुस्से से आयज़ा से कहता है ये सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। इन्हीं के फसाद, इन्हीं के झगड़ों की वजह से मेरे बाबा ये दुनिया छोड़कर चले गए। ये सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। उन्होंने सारे घर को तोड़ कर रख दिया। आशिर रूहान को गले लगाता है और इसे हौसला देता है। इशल के माँ बाप को जैसे ये खबर मिलती है कि वो फौरन असद के घर पहुंच जाते हैं। अभी आयज़ा यही सोच कर सुख का सांस ले रही होती है कि शुक्र है अल्लाह का ताया जान अल्लाह को प्यारे हो गए, वरना न जाने मेरे साथ क्या होता अगर असद को वो सब कुछ बता देते। वो भी यही सोच रही होती है कि अचानक फ़ोन की बेल बजती है। वो फ़ोन उठाती है और आगे से शयान बात कर रहा होता है। शयान कहता है मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? आयज़ा घबरा कर कहती है मैंने आपको नहीं पहचाना। शयान कहता है लेकिन मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को इतनी जल्दी नहीं भूलता। आयज़ा शयान की आवाज़ पहचान लेती है और कहती है कि तुमने कॉल क्यों की है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और आयज़ा जल्दी से फ़ोन बंद करने की कोशिश करती है। शयान कहता है भूल कर भी फ़ोन बंद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी एक भूल तुम पर बहुत भारी पड़ सकती है। जिस तरह तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, तब तो मैं चुप हो गया था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं अपना बदला तुमसे लूँगा। आयज़ा कहती है कैसा बदला? शयान कहता है कि उसी बेइज्जती का बदला मैंने इस दिन की थी जो तुमने मेरी उस दिन की थी। अनाया की ज़िंदगी बर्बाद करके मुझे सुकून नहीं मिला। शयान आयज़ा से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आयज़ा गुस्से से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी? शयान मुस्कुरा कर कहता है 100% तुम मुझे पैसे दोगी। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं असद को अपनी और अनाया की पिक्चर सेंड कर दूंगा, और जिस गुनाह को, जिस गलती को तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, वो सबके सामने आ जाएगी। फिर देखना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। आयज़ा घबराए हुए कहती है कितने
पैसों की ज़रूरत है। उतने में वहाँ असद कमरे में आ जाता है। असद कहता है किन पैसों की बात कर रही हो? आयज़ा जल्दी से घबरा कर फ़ोन बंद कर देती है। असद आयज़ा के पास आता है और कहता है कि आयज़ा क्या बात है, तुम्हारे पसीने क्यों आ रहे हैं, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आयज़ा कहती है असद मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। असद आयज़ा को जल्दी से बेड पर बिठाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वो कमरे से बाहर निकलता है। आयज़ा का अब ये सोच सोच कर बुरा हाल है कि एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती कि दूसरे मेरे गल पड़ जाती है। मैं शयान को कैसे रोकूंगी? और सब कुछ अगर असद को बता दिया उसने, अगर उसने तस्वीरें सेंड कर दी तो मेरा सारा राज खुल जाएगा, मेरा सारा भेद खुल जाएगा। अनाया अगर चुप है तो वो सिर्फ इस बात की वजह से कि मैं अगर चुप है तो सिर्फ इस बात से कि मेरा राज सबके सामने खुल गया तो उसका भी राज सबके सामने आ जाएगा और रूहान इसे इस घर से निकाल देगा। सोच आयज़ा सोच, तुझे कुछ करना होगा वरना तेरा बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।